नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में वाणी में। तो हमारी आज की कहानी है भाग्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह से मीटिंग चल रही थी, मगर समस्या का समाधान होने के बदले मामला उलझता जा रहा था। ब्रह्मा जी के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। भगवान विष्णु गाल पर हाथ रखे चुपचाप सोच रहे थे। चित्रगुप्त महाराज अपनी लंबी चौड़ी फाइल खोले कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किताब कर रहे थे, परंतु सभी के मुख पर चिंता की लकीरें थीं। अचानक चित्रगुप्त महाराज बोले, इस पृथ्वीवासी से तो हम तंग आ गए हैं। एक तो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इनके भाग्य में सुख है ही नहीं, मगर इनके इस जन्म के कर्मों के अनुसार यह थोड़े बहुत सुख के भागीदार बनते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब भी हम इन्हें सुख देने की कोशिश करते हैं, यह मूर्ख लेने से इनकार कर देते हैं। चित्रगुप्त महाराज बहुत गुस्से में थे। इधर कुबेर जी ब्रह्मा जी पर अलग गरज रहे थे। आप इस तरह मुझसे थोड़े थोड़े पैसे मत मांगा कीजिए। आप जानते हैं उन्हें अधिक देना नहीं, और कैश पैसे लेकर मैं घूमता नहीं हूँ। हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे बैंक से निकालते निकालते मैं परेशान हो गया हूँ। सभी चिंतित थे, मगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया। घर में कुछ नाश्ते का सामान बचा है। दरवाजे पर खड़े राम कृपाल बाबू ने पूछा। नहीं, मगर क्या बात है? कलावती ने पूछा। अरे, हाथ में कुछ पैसे आ गए। सोचा कि 15 दिन का राशन का सामान ले लूं, तो मैंने रिक्शा कर लिया। बेचारा रिक्शा वाला धूप में रिक्शा खींचा है, भूखा प्यासा होगा। रामकृपाल ने बड़ी विनम्रता से कहा। अहो भाग्य, पूजा करके उठी और इतना बड़ा पुण्य करने का मौका मिला। मैंने अभी नहीं खाया है। मेरा नाश्ता बचा है, वही खिला देती हूँ, कलावती ने प्रसन्न होकर कहा। दोनों पति पत्नी ने आनंद से रिक्शे वाले को भोजन कराया। निश्चिंत थे, अभी तो 15 दिन के राशन है ही। इधर पति पत्नी आनंद में थे, उधर ब्रह्मा जी सिर पीट रहे थे। बगल से नारद जी गुजर रहे थे। चुटकी लेते हुए पूछे, जगत गुरु, जगत पिता, आज किस बच्चे ने नादानी की? अरे क्या कहूँ, इन दोनों से मैं तंग आ गया हूँ। इनके घर में भूखमरी थी, तरस आ रहा था, फिर भी मैं असमर्थ था, क्योंकि इनके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं थे। मगर पति पत्नी के पूजा पाठ की वजह से नारायण प्रसन्न हो गए और मुझे पैसे इंतजाम करने को कहा। मैंने कर भी दिया, मगर देखो, सुख इनके नसीब में ही नहीं है। दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, फिर 2 दिन बाद कंगाल हो जाएंगे, ब्रह्मा जी ने गुस्से में कहा। नारद जी ने किसी प्रकार से ब्रह्मा जी को समझा बुझाकर शांत किया। महेश्वर पूजा पर बैठा था। दिसंबर की कंपाती रात थी। ठंड हड्डियों को छेद रही थी। कई रातों से वह सो नहीं पाया था। पिता की बीमारी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था। उसी इंतजाम में वह कई दिनों से प्रयासरत था। आज जाकर उसकी मुराद पूरी हुई। प्रसन्न मन से वह भगवान के सामने ध्यान लगाए बैठा था, मगर ध्यान कहीं और चला जाता। कराहने की आवाज़ कोई रो रहा था। वह और देर नहीं बैठ पाया। बाहर घुप अंधेरा था। एक तो शीतलहर, ऊपर से कोहरा छाया था। उसने कंधे पर शॉल डाला और टॉर्च लिए हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वह कुछ ही दूर गया था कि सामने देखा, कुत्ते का छोटा सा बच्चा नाले के पानी से भीगकर ठंड से अकड़ गया था। उसी में किसी सवारी ने उसके पैर कुचल दिए थे। महेश्वर ने उसे गोद में उठा लिया और घर में ले आया। रात भर आग जलाकर उसके पास बैठा रहा। सुबह हुई तो बच्चे को आराम मिला और वह सो गया। महेश्वर ने जो पैसे पिता की बीमारी के लिए इंतजाम किए थे, उनमें से आधा बच्चे पर और आधा पिता पर खर्च कर दिए। बाप तो बाप, बेटा भी वैसा ही निकला। इस परिवार ने तो मुझे पागल कर दिया है। जी में आता है कि भिखारी बनाकर इन्हें सड़क पर छोड़ दूं। ये उसी लायक है। ब्रह्मा जी गुस्से से पागल हो गए थे। अरे, कई रातों से बेटा सो नहीं पाया था। सोचा था कि पैसों का इंतजाम कर दूं, तो 2 कम से कम चैन की नींद तो सो पाएगा। पिता का भी इलाज कर लेगा और महीने भर घर का खर्च भी ठीक ढंग से चल जाएगा। मगर देखो, उस कुत्ते के पिल्ले के पास रात भर बैठा रहा और ऊपर से सारा पैसा भी खर्च कर दिया। अब भुगतेगा महीने भर। आसपास के सभी देवताओं ने उनके समर्थन में सिर हिलाया कि ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भीड़ थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश विचार मग्न थे। बहुत देर के बाद विष्णु भगवान ने कहा, पृथ्वीवासी युग के अनुसार बदल गए हैं, मगर हमें नहीं बदलना चाहिए। वह हमें पूजते हैं, देवता मानते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, ब्रह्मा जी ने ऊंचे स्वर में कहा। यह घोर कलयुग है, हमें बदलना ही होगा। जिसे देखो वही लूट खसोट रहा है। जिसके पास है वह भी, और जिसके पास नहीं है वह भी। फिर भी यह कलयुगी हमारी
पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, यज्ञ करते हैं। जिसके पास जितना धन है वह पूजा पाठ पर उतना ही खर्च करते हैं। दुनिया वाले इसे ही व्यावहारिकता कहते हैं और हमें उन पर मेहरबान होना ही पड़ता है। फिर यह परिवार व्यवहारिक क्यों नहीं है? यह भीड़ से अलग क्यों है? इनके पास पूजा पाठ के लिए समय और धन दोनों ही कम है, लेकिन दूसरों की मदद के लिए इनके पास समय और धन दोनों ही हैं। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार तो इनके भाग्य भिखारियों जैसे हैं, लेकिन इस जन्म के इनके कर्मों के बारे में चित्रगुप्त जी के फाइल में लिखा है कि इनके सभी कार्य पुण्य कर्मों के लिस्ट में आते हैं। इस कारण हमें इन पर मेहरबान होना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने जोर देते हुए कहा, अरे तब का ज़माना और था, अब का ज़माना और है। यह बात यह समझते ही नहीं। राम कृपाल की पत्नी यानी कलावती रसोई घर में व्यस्त थी। उनके घर कुछ मेहमान आए थे जो सप्ताह बीत गया था, परंतु जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नारद जी उधर से गुजर रहे थे, देखा कलावती के मुख पर शिकन तक नहीं था। उन्होंने सोचा, चलूं जरा यह खबर ब्रह्मा जी को सुनाता हूँ। आपने उन्हें कितने धन का प्रबंध कर दिया था। आज 1 सप्ताह से उनके घर से लगातार भोजन की खुशबू आ रही है। ब्रह्मा जी चौंक उठे। क्या कहा आपने? वही जो आप सुन रहे हैं, नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रह्मा जी उबल पड़े। यह कभी अपने बारे में सोचते क्यों नहीं? आखिर चाहते क्या है? हे प्रभु, समस्या आपने दिया है तो समाधान भी आप ही करेंगे। महेश्वर पूजा घर में बैठा सोच रहा था। दुखी था मगर अतः धैर्य के साथ। 2 महीने हो गए थे महेश्वर को घर में बैठे। उसकी नौकरी चली गई थी। आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। राम कृपाल अक्सर बीमार रहते थे, परंतु जो धैर्य पुत्र के पास था वही धैर्य कलावती के पास भी था। कलावती ने जब से होश संभाला था, जीवन को उसने संघर्ष ही माना था और उसे संघर्ष ही मिला, दूसरा कुछ नहीं। फिर भी असीम धैर्य और उत्साह के साथ जाने किस आस में जीवन जीती चली जा रही थी। नारद जी फिर से एक बार ब्रह्मा जी के पास बैठे थे। सुना है वे खाने को तरस रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं नारद जी? आपकी उसी विचित्र रचना के बारे में जिसके बारे में सोचकर आपका मुख मलिन है। मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ब्रह्मा जी ने छुपाते हुए कहा। नारद जी चले गए। ब्रह्मा जी बेचैन थे। मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, मगर कैसे? धन उनके छत से बरसा दूं या फिर एक रात में उन्हें धनी बना दूं? किंतु यह तो चमत्कारों का नहीं, विज्ञान का युग है। लोग उन्हें जादूगर या फिर डाकू न समझने लगें। क्या करूं? उनके भाग्य में तो धन है ही नहीं, परंतु उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। मदद तो करनी ही पड़ेगी। कलावती बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी थी। राम कृपाल सो रहे थे। महेश्वर पैसे के इंतजाम में बाहर निकला था। तेज बारिश हो रही थी। महेश्वर ने 1-2 जगह उधार मांगा मगर नहीं मिला। तेज बारिश के कारण बहुत दूर नहीं जा सका। निराश होकर घर लौट आया। कलावती आकर महेश्वर के पास बैठ गई। बोली, धैर्य रखो पुत्र, मेरा चूल्हा जीवन में हर दिन जला है, आज भी जलेगा। महेश्वर कुछ नहीं बोला, चुपचाप माँ का मुख देखता रहा। अचानक महेश्वर अपनी किताबों की अलमारी के पास गया और बोला, माँ बेकार में ये फालतू पड़े हैं, सोच रहा हूँ इन्हें बेच दूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कलावती ने महेश्वर का हाथ पकड़ लिया। नहीं पुत्र, यह तुम्हारी अमूल्य निधि है, इसे मत बेचो। तब मैं क्या करूँ माँ? महेश्वर किताबों को उलटने पलटने लगा। बेचैन था वह। अलमारी में बहुत सारे फालतू कागज पड़े थे। महेश्वर निकाल कर उन्हें फेंकने लगा। कलावती उन्हें उठाकर कूड़ेदान में डालने जा रही थी। तभी एक डायरी दिखाई पड़ी। कलावती ने उसे ध्यान से देखने लगी और अचानक अवाक रह गई। तभी महेश्वर पास आया। क्या बात है माँ? वह भी ध्यान से देखने लगा। यह क्या माँ? 100 रुपए का नोट है यह, यहाँ कैसे आया? कलावती ने आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया। महेश्वर के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ गई। लगता है माँ, मैं ही कभी रख कर भूल गया था। ब्रह्मा जी के मन में फिर से द्वंद्व चल रहा था। स्वयं तो खाने को नहीं है और 4-4 कुत्तों का निर्वाह किया जा रहा है और साथ ही चिड़ियों को सुबह शाम दाना खिलाया जा रहा है। बगल में नारद जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। इंसान के लिए भगवान को कभी इतना परेशान होते नहीं देखा था। नारद जी ने वार किया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम तो प्रारंभ से ही इंसानों के लिए परेशान होते रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर परेशान होते तो इस प्रकार इंसानों को कष्ट भोगते नहीं देखते। नारद जी ने कहा, यह सब उनके पिछले जन्मों के कर्म का भोग है। ब्रह्मा जी ने कहा, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भाग्य पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।